कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओशियनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। तो हम लोग सबसे पहले इस पे चर्चा ही करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने इसका पीपीटी नहीं बनाया है, मैं ऐसे ही इसको रफ़ कर रहा था। तो न्यूज़ मैंने देखा तो मैं रफ़ कर रहा था, रफ़ में तो उसी को हर जगह से जोड़कर मैं ऐसे ही लेकर आ गया इसे। तो माफ़ी चाहूँगा। वैसे ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, आप लोग फिर खुद को चाहोगे इसको अपने तरीके से लिखना आप कर सकते हो, और इससे एक आइडिया भी मिलेगा आप लोगों को कि कैसे शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाया जाता है। ये वैसे मैंने शॉर्ट से भी आगे बना दिया है इसे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले फेविपिराविर क्या है इसको जानते हैं हम लोग। तो फेविपिराविर उपचार के लिए, कोरोना के उपचार के लिए बनाया गया एक टैबलेट है। ठीक है, उपचार के लिए बनाया गया है, ये एक वैक्सीन नहीं है। उपचार के लिए क्या होता है, उपचार में हम लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं बुखार में, या सर दर्द हो तो सेराडॉन ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये बस मैं समझा रहा हूँ कि ये उपचार इससे होता है। बुखार है तो बुखार कम हो जाता है उसे लेने के बाद। तो उसमें भी यही चीज़ है, फेविपिराविर भी यही है। तो फेविपिराविर जो है फेविफ्लू के नाम से केमिस्ट और हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, जो नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये पर टैबलेट 103 रुपये में मिलेगा, और 34 पीस का एक वाइल होगा जो 3500 रुपये में आएगा। ठीक है, और तो हाँ, तो इसमें हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं इसको। तो ग्लेनमार्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की, जिसे भारत में ऐसी पहली कंपनी है जिसे फेविपिराविर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, तो ये अप्रूवल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर की संस्था जो है वही देती है इसमें। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे भी याद रखें, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में। ठीक है, और पूछे ना जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद होना चाहिए, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जानते हैं कि क्या यह भारत में डेवलप किया गया है पहली बार। तो नहीं, यह जापान में 2014 में डेवलप किया गया है। ठीक है, जिसे जापान में एविगन के नाम से बेचा जा रहा है। ठीक है, एविगन के नाम से बेचा जा रहा है, और इस दवा का जेनरिक नाम क्या है, एविफेविर। जेनरिक क्या होता है, ऐसे दवा जो एक ब्रांड के अंतर्गत ना हो, वो जेनरिक है, ऐसे हम समझते हैं इसको। तो जेनरिक के रूप में है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कि कैसे मरीज़ के लिए कारगर है, यानी किस तरह के मरीज़ों के लिए यह कारगर है। क्या जो वेंटिलेटर पर हैं वैसे मरीज़ के लिए कारगर है, या जो मतलब सीवियर कंडीशन में जो है क्या उनके लिए कारगर है। तो नहीं, ये माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट के लिए कारगर है, जो असर 4 दिनों में ही असर दिखाना स्टार्ट कर देता है ये। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या खुद खरीद कर खा सकते हैं। तो नहीं, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल से समझाया था कि पैरासीटामोल, सेराडॉन वगैरह जो ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग केमिस्ट शॉप में जाकर, तो वैसे इसे नहीं लिया जा सकता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लिया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि पेशेंट की सहमति भी होनी चाहिए इसमें, कि पेशेंट कहे हाँ मैं सहमत हूँ। डॉक्टर खुद से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, इसमें सहमति होनी चाहिए इसमें। अब अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट को भी इसे दिया जा सकता है। इसमें ये चीज़ आप लोग ना समझें कि फेविपिराविर डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ उससे ठीक किया जा सकता है, या हार्ट पेशेंट की बीमारी उसकी बीमारी ठीक की जा सकती है, इसमें ऐसा नहीं है। वैसे मरीज जिनको डायबिटीज़ भी है और हार्ट के पेशेंट भी हैं, उनको यदि वो अगर कोरोना से इफ़ेक्टिव हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा ये, उनको भी दिया जा सकता है ये। और अब कितना कारगर है ये,
तो कुछ कुछ स्टडीज़ हुए हैं इन पे, यह कितना कारगर है, ये दवा एक्चुअल में काम करता है या नहीं। तो जापान, रूस, चीन में स्टडीज़ हुए जिनमें 88% लोगों को इससे 4 दिन में ही फ़ायदा दिखना शुरू हो गया। और वो कैटेगरीज़ क्या थे, 20 से 90 वर्ष के मरीज़ जो थे उसमें शामिल थे उस स्टडीज़ में। ठीक है, तो इसके अब आगे एक पॉइंट है कि भारत के अलावा भी कौन कौन से देश इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसमें इटली, चीन और बांग्लादेश है। बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी भी ये उपलब्ध है, केमिस्ट के शॉप पर उपलब्ध है, मतलब वहाँ स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ हम लोगों को नेक्स्ट वीक से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से केमिस्ट और हॉस्पिटल्स में ये फेविपिराविर अवेलेबल होगा, लेकिन बांग्लादेश में ये हो चुका है अवेलेबल। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि फेविपिराविर इसे रोकती कैसे है। तो फेविपिराविर करता क्या है, वायरस के रिप्रोडक्शन को रोकता है, यानी वो 1 से 2 वायरस नहीं होने देता है, सेल को इफ़ेक्ट नहीं पहुंचने देता है, जिससे वायरल लोड कम हो जाता है एवं बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं। एक लेमन तरीके में मैं समझा रहा हूँ, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए इन चीज़ों की बातें मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल, जैसे अभी कोविड के बारे में सभी लोग जानते हैं, भारत में, विश्व में सभी लोग जान रहे हैं। तो इस दवा के बारे में भी अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप इस लेमन तरीके में समझा ही सकते हैं। उसके बाद अलग नोट्स, अलग तरह के इस पे रिसर्च वगैरह आएंगे ही, तो जो एक्सपर्ट हैं इन विषयों के, तो उनके बारे में और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या ये हार्मफुल भी है, क्या इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है क्या। तो हाँ है, टेरेटोजेन, यहाँ टेरेटोजेनिसिटी मैंने लिखा था, तो टेरेटोजेन ही एक इसमें एक लक्षण दिखता है, मैकेनिज्म है जो काम करता है, तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, गर्भवती महिलाएं जो होती है उन पे ये असर करता है। तो क्या होता है, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनकी फीटस जो होते हैं, भ्रूण जो होता है, वो तीव्र गति से उसके सेल में ग्रोथ होती है। जो भी निर्माण होता है, अंगों का निर्माण जो होता है, उसमें सेल का ग्रोथ बहुत तीव्र होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन टेरेटोजेन की वजह से सेल ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। जो फेविपिराविर गर्भवती महिलाएं लेंगी उसमें क्या होगा, जो फीटस का तीव्र सेल ग्रोथ है वो रुक जाएगा और बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। तो ये गर्भवती महिला को नहीं लेना चाहिए, ये प्रॉब्लम उनमें आएगी। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या ये गेम चेंजर हो सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बेस पे हम लोग देखेंगे। ओरल टैबलेट है यानी ये काफ़ी लाभदायक होगा और कम मेहनत में या बिना डॉक्टरी सहायता से लिया जा सकता है, क्योंकि ये इंजेक्शन नहीं है, टैबलेट है। एक मरीज़ आराम से खा सकता है, इसको घर में लिया जा सकता है, घर में ही लिया जा सकता है, इसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में इसका निर्माण हो रहा है, तो हाँ, भारत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और एक पॉइंट है, अन्य दवा जो है वो ट्रायल्स में, उनके नाम है यूमी फेनोवीर है, ACQH है, और माइकोबैक्टीरियम W है जो एंटी लेप्रोसी ड्रग है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे जो भी रिसर्च वगैरह होंगे, इसमें जो भी बातें आएंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देखना, और आप लोग इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हो, इसलिए मैंने PPT नहीं दिया। रफ़ में बनाओ, रफ़ में आप जितना बनाओगे अपने नोट्स, वो आपके लिए उतने ही फ़ायदेमंद होंगे, टाइम की भी बचत होगी, और उसको आप अच्छे से याद भी रख पाओगे। जो हम लोग कलात्मक रूप से चित्रकारी करके रखते हैं उसमें टाइम भी अधिक लगता है, और हम लोग उसको एक समय के बाद भूल भी जाते हैं।
तो इस तरीके से आप बनाओ, ये ज़्यादा कारगर होगा। बाकी सबकी अपनी अपनी कलात्मकता है, वो लोग वैसे कर सकते हैं। मैं बस इसको रफ़ कर रहा था तो मैंने सोचा इसी पे बना दूँ। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं।